दो चूहे साइकिल पर कहीं घूम रहे थे। सामने से एक शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांग ली। चूहा बोला, सोच ले कहीं बाद में तेरी मम्मी यह ना बोले कि गुंडे बदमाशों के साथ घूमता है। एक सास अपने 3 दामादों के प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद उसे बचा लिया। सास ने उसे मारुति कार दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी। दूसरे दामाद ने बचा लिया, उसे मोटरसाइकिल दी। तीसरे दिन सास फिर से कूद गई। तीसरे दामाद ने सोचा, अब तो साइकिल रह गई, अब क्या बचाना। सास डूबकर मर गई। तीसरे दिन दामाद को मर्सिडीज मिल गई। पूछो क्यों ससुर ने दिया। पहले लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, आजकल तो बस लेटे रहते हैं जब तक मोबाइल थोबड़े पर नहीं गिर जाए। मानते ही नहीं नींद आ रही है। पहले लोगों को कुछ भी दुख होता था तो बताते थे, अब कुछ भी दुख होता है तो स्टेटस पर लगाकर दिखाते हैं। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से यह सब देख रहा था। 5वें दिन बोला, मैं कुछ करूं साहब। इंजीनियरिंग बोला, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे थे, हमसे तो कुछ नहीं हुआ, तू कैसे निकालेगा, चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला एक खेत में गया और एक चूहा पकड़कर लाया। उसके पूंछ के तार बांधा, फिर पाइप में डाला। चूहा दूसरी तरफ तार के साथ बाहर निकल आया। तब साले को पता चला डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। रात को 2 शराबियों तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, यह क्या चीज चमक रही है। दूसरा बोला, यह चांद है। पहला बोला, साले घर चल, हम नशे नशे में चांद तक आ गए। एक बार एक दामाद जी पहली बार ससुराल गए। पूरे दिन बैठे बैठे बोर हो गया तो गांव वाले से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज है क्या। गांव वाले बोले, नहीं भाई, एक थी वह भी तुम ले गए। एक डॉक्टर ने मरीज से रोज 10 किलोमीटर चलने को कहा। मरीज साल भर बाद डॉक्टर को फोन किया और बोला, अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, यही रुक जाऊं या आगे रूस की ओर निकल जाऊं। पता नहीं क्या होगा इस देश का। भगत सिंह भी नहीं रहे, अब्दुल कलाम भी चले गए और मेरी भी तबीयत आजकल खराब ही रहती है। एक गांव में किसी बुजुर्ग को मर जाने से स्कूल में छुट्टी आई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बोला, देखो 2 छुट्टी आ रही है। पत्नी, सुनते हो जी, आज भरी बस में मेरा अपमान हुआ। पति, वह कैसे। पत्नी, जैसे ही मैं उतरने लगी तो मेरे पीछे से कंडक्टर ने कहा, अब 2 सवारी इस सीट पर बैठ जाए। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाकर जहर लाई और खा लिया, लेकिन वह मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहां है, चीज देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए देखकर एक बुजुर्ग महिला ने बोली, बहू कितनी संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे की हुई है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। तभी पीछे से आवाज आई, मां जी, दुल्हन इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन है। प्यार तो उसी दिन से हो गया था जब बचपन में 26 जनवरी को निकलने वाली स्कूल रैली में वह जोर से चिल्लाकर बोली, सर यह लड़का हाथ पकड़कर नहीं चल रहा है। एक अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। इतने में जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, इंडिया के मच्छर इतना एडवांस है, साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो। अम्मा, रोटी तो अभी बनी नहीं, बाद में आना। ठीक है, ये लो, मेरा मोबाइल नंबर जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह कहां कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा है। जब वह शादी कर ले तो भगवान की क्या गलती है। एक आदमी के कोई संतान नहीं थी, खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया। तब भगवान खुद प्रकट हुए, हाथ जोड़कर बड़े दिन से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। बीवी के साथ में महाकुंभ नहाने प्रयागराज गया था। योगी जी ने वहां की सुरक्षा इतनी गठिया रखी है कि क्या बताएं। 3 बार बीवी गुम हो गई, तीनों बार पुलिस वाले ने ढूंढकर वापस कर दिया। एक गांव में किसी बुजुर्ग को मर जाने से स्कूल में छुट्टी आई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बोला, देखो 2 छुट्टी आ रही है। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा,
किसी के पास बचने की दुआ है क्या? तब एक बाबा खुश होकर बोला, मुझे आती है। पायलट ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए, एक पैराशूट कम है। टीचर, पप्पू बेटा घर की परिभाषा बताओ। पप्पू ने बोलना शुरू किया, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उसे होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों के दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। परिभाषा सुनकर टीचर अभी आईसीयू में भर्ती है। एक आदमी बारात में बहुत रोब दिखा रहा था। उस आदमी के आगे पीछे 4 आदमी रिक्वेस्ट मूड में थे। न वह दूल्हा था न दूल्हे का बाप था। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। बाद में पता चला कि दारू की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। एक आदमी पहली बार अपने गांव से कई बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा दिया। बस में वह आदमी बस चलाते हुए ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए ढाबे के सामने बस रुकी ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। जब वापस आकर देखा तो गेयर रोड गायब थी। ड्राइवर ने पूछा तो वह आदमी बड़े आश्चर्य से बोला, आप पूरे रास्ते इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मैं इसे निकाल दिया। इतनी सुनकर ड्राइवर बेहोश। एक मैडम ने शिक्षक से पूछा, अस्पताल में ऑपरेशन करते समय बेहोश क्यों करते हैं? स्टूडेंट बोला, अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा? एक बार एक बुढ़िया डॉक्टर के पास गई और बोली, दांत में दर्द है डॉक्टर साहब, इसे बाहर निकाल दो। डॉक्टर, मुंह खोलो। बुढ़िया, लो, खोल लिया। डॉक्टर, थोड़ा और। बुढ़िया थोड़ा और खोला। डॉक्टर, थोड़ा और। बुढ़िया बोली, क्या मुंह के अंदर बैठकर दांत निकालेंगे? एक बार पप्पू चूहों से तंग आकर मारने की दवाई लेने गया। पप्पू, चूहे मारने की दवाई देना, दुकानदार घर लेकर जानी है। पप्पू, नहीं साले, चूहे साथ में लेकर आया हूं, उनको इधर ही खिलानी है।